HPLC के लिए लगने वाला जो भी मोबाइल फेस होता है वो कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। अभी हम लोग एक टेस्टिंग करने वाला है जो डिटेक्शन ऑफ कंटेंट, एक सैंपल के ऊपर कितना परसेंटेज है, जो अपना कंटेंट है सैंपल्स के अंदर जो भी ड्रग्स है वो कितने परसेंट में है वो फाइंड करने के लिए ये टेस्ट कैसे किया जाता है वो मैं बता देता हूँ आपको इन शॉर्टली। तो हम पहले उसके लिए बनाते हैं मोबाइल फेस। ये मोबाइल फेस है अपना एसीटोनाइट्राइल एंड वाटर, जिसका रेशियो है 80-20% का। 80-20% मतलब अगर 80% एसीटोनाइट्राइल लेना है तो 20% अपने को वाटर यूज करना है उसके अंदर। ठीक है, तो हमारा सिस्टम में वही है, 80 एसीटोनाइट्राइल यूज करते हैं और 20 हम वाटर यूज करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक मेजरिंग सिलेंडर होता है जो हमें 1 लीटर मोबाइल फेस बनाने के लिए यूज किया जाना है। अभी इसमें 800 ml तक हमें एसीटोनाइट्राइल ले लेते हैं। कभी आप जो भी सॉल्वेंट लेते हो या कोई भी वाटर या कुछ भी मेजरिंग करते हो तो उसको 800 ml के थोड़ा अप जाने देना है कि ये राउंड में होता है, तो इसमें राउंड सर्कल जनरेट किया जाता है। ये 800 के थोड़े नीचे है, ये विस्कस ज्यादा होने की वजह से इसका राउंड शेप तैयार होता है। 800 ml एसीटोनाइट्राइल हो जाता है। वो इसके अंदर 200 ml मतलब 20% हमें वाटर मिक्स करना है। ये हो गया अपना मोबाइल फेस रेडी। तो इसमें दो सॉल्वेंट मिक्स होने की वजह से इसमें गैसेस होगी, इन्वायरमेंटल गैसेस भी आ गई होगी। इसके लिए उसको हर कोई भी सॉल्वेंट मिक्स करते हो तो उसको डिगैस करना पड़ता है, तो हमें इसको सोनिगेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा आरटी का फ्लैक्चुएशन ना हो। अगर एसीटोनाइट्राइल आगे जाता है और वाटर नीचे रह जाता है तो इसकी वजह से हमारा HPLC में आरटी का फ्लैक्चुएशन मिलता है हमें, जो कि कोई पीक स्टैंडर्ड के पीक जल्दी मिल जाएगा तो सैंपल में देर से मिलेगा, ऐसा ना हो इसकी वजह से उसको सोनिगेट करना इम्पोर्टेंट है। फिर बाद में हमें बनाना पड़ता है उसके लिए स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स में क्या होता है, कोई भी हमें स्टैंडर्ड्स बनाने हो, अगर सपोज मुझे अभी कंटेंट करना है तो मुझे ट्राइक्लोजन कंटेंट करना है, तो मतलब वो एक ड्रग है, तो ड्रग का हमें एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसका हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए कि उसका प्योरिटी कितना है और एक टोटली ड्रग में होना चाहिए, वो जो हमारे डिवाइस के साथ ना हो। ठीक, तो एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है जो हर साल बनाया जाता है नया, और इसका हमें पता है कि उसका प्योरिटी कितना है। इसका प्योरिटी 99.88 है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड बनाते हैं हम लोग। कभी भी स्टैंडर्ड बनाने के वक्त पे उसका कॉन्सेंट्रेशन जो बनता है वो ppm में बनाया जाता है। तो अगर हम 10 mg ड्रग लेते हैं और उसको 100 ml में मेकअप करते हैं तो वो हो जाता है हमारा 100 ppm कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये 100 ppm होने की वजह से हमें उसमें से फर्दर डाइल्यूशन भी करना है 100 ppm बनने के बाद, जो कि हमारा 1 ppm का डाइल्यूशन होता है।
तो अगर हम 100 ppm में से लेते हैं, अगर ppm बनाना है, 1 ppm सोल्यूशन बनाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो हमारा स्टॉक कितने ppm का सोल्यूशन है, तो हम उससे 1 ppm सोल्यूशन इजीली बना सकते हैं। बटर पेपर का यूज करके विंग बैलेंस में हमें उसका वेट लेना है, जो कि 10 mg हमें ड्रग का वेट लेना है। इसको स्टेयर करके 0 एग्जिस्ट करते हैं विंग बैलेंस में, जो कि हमारा बटर पेपर का वेट माइनस हो जाए। टेन mg एकदम स्मॉल अमाउंट होती है, इसलिए उसको थोड़ा धीरे से ही डालना है। वेट भी आ गया। ये 10 mg हमें मिल गया है। इसको एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हमें लेना है, जो कि टोटली अंबर कलर का हो, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट होता है वो लाइट सेंसिटिव होता है। जो भी ड्रग्स होते हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं। अगर वो लाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी प्यूरिटी कम हो जाती है। तो इसके लिए हम उसको लाइट अंबर कलर के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेते हैं। इसको मेकअप करने के लिए हमें एक डाइल्यूएंट बनाना पड़ता है। जो डाइल्यूएंट अपना जो कंपोनेंट्स हो वो इजीली सोल्यूबल हो। तो अपना कंपोनेंट एसीटोनाइट्राइल में सोल्यूबल है, इसलिए हम लोगों ने 50% ACN बनाया, मतलब 50-50 का रेशो बनाया, जिसमें 50 ml एसीटोनाइट्राइल और 50 ml वाटर लिया। तो ये हो जाता है अपना डाइल्यूएंट्स। तो ये डाइल्यूएंट से हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं। इसको टोटली मेकअप नहीं करना है, क्योंकि अगर मेकअप हो जाता है और इसको हम सोनिगेट करते हैं तो ये अपर लेवल में जो मार्किंग होता है इसके ऊपर चला जाता है। इसकी वजह से पहले उसको सोनिगेट करके जो अपना ड्रग्स है वो टोटली सोल्यूबल करना है। ये टोटली सोल्यूबल हो जाने के बाद ही हमें उसको मेकअप करना है। इसको सोनिगेट कर लेके ड्रग डिजॉल्व हो गया है अभी पूरा टोटली। अभी इसके अंदर ड्रग नहीं है। इसको तो पूरा मेकअप कर लेते हैं अपना डाइल्यूएंट से, जो 50 ACN है। ये टोटल मेकअप हो गया है। ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन स्टॉक सॉल्यूशन हो गया है, जो कि हमें 100 ppm का मिला है। मगर इससे हमें 1 ppm का सॉल्यूशन बनाना है,
तो इसमें से 1 ml लेके 100 करेंगे तो वो हमें 1 ppm का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। ठीक, स्टैंडर्ड होने के बाद हम बनाते हैं अभी सैंपल। हमें जिस सैंपल का कंटेन करना है एक डिवाइस से, मतलब सूचर्स से, तो वो सूचर्स में ट्राइक्लोजन ड्रग लगा हुआ है जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग होता है, तो सूचर के लगा होता है जो कोई बैक्टीरिया ग्रो ना हो। मगर अगर ये ट्राइक्लोजन बॉडी में ज़्यादा आ जाता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है क्या है ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे एक सूचर का सैंपल है अपने पास, उसके अंदर कितना ड्रग है ये आइडेंटिफाई करते हैं। ये टोटल सूचर का सैंपल है, खींच लेते हैं। इसके ऊपर ट्राइक्लोजन ड्रग का कोटिंग किया गया है, तो हमें इस सूचर के ऊपर कितना % ट्राइक्लोजन यहाँ पे लोड हुआ है या कोटिंग हुआ है ये आइडेंटिफाई करना है। इसमें यहाँ पे नीडल अटैच होती है, नीडल के ऊपर ट्राइक्लोजन न होने की वजह से उसको काट देते हैं। सैंपल का वेट कर लेते हैं कि ये डिवाइस के ऊपर कितना वेट हो सकता है अपना। ये अलग अलग सूचर्स हो सकते हैं या कोई भी वेट हो सकता है, इसका कोई ये नहीं है कि इतना ही है, क्योंकि उसका सरफेस के ऊपर कितना % है। अगर ये 1 मीटर सैंपल है तो उसका वेट कितना है। ये टोटली 1 मीटर का सैंपल्स था सूचर का। अभी टेस्ट ट्यूब है अपने पास, इसके अंदर उसको पुट कर देना है। टोटल जो डाइल्यूएंट हम लोगों ने बनाया है उससे उसको 10 ml मेकअप करना है। यहाँ पे स्केल दिया ही है, 10 ml तक उसको मेकअप कर लेना। अभी ये ड्रग था वो सोनिगेट करने से वो डिजोल्व हो गया, मगर एक डिवाइस के ऊपर ड्रग लगाया हुआ है तो इजीली ड्रग को रिमूव नहीं होने देगा। तो इसके लिए हम उसको ऑसिलेशन देना पड़ेगा, मतलब एक 3000 RPM तक उसको रोटेट करके उसमें से जो भी ड्रग्स होगा वो निकाल लेना है। क्योंकि पीजिलिक सूचर्स होता है, उसको पॉलीमर्स होते हैं, वो पॉलीमर के साथ उसको लेप किया जाता है, मतलब कोटिंग करना, मतलब एक पॉलीमर के साथ मिक्सचर करके उसको सूचर्स को एक डिवाइस को लगाना होता है। ठीक, तो इसमें से हमें निकालने के लिए उसको 3000 RPM पे उसको रोटेशन करना पड़ेगा, जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूबिंग पे हम करते हैं। ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूबिंग है, इसके अंदर हमें सेंट्रीफ्यूज करना है 3000 RPM पे। यहाँ पे टोटली 12 सैंपल हम लोड कर सकते हैं एक टाइम पे। तो हम अभी यहाँ पे 2 सैंपल लोड करना है, इक्विवेलेंट वेट होना चाहिए। अगर जब वो राउंड अप होता है तो उसको इक्वल मिलना चाहिए। अगर इस साइड पे 2 है तो इस साइड पे भी 2 होना चाहिए। ठीक है, जब इसको रोटेट होगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, ऊपर की साइड पे हो जाएगा, स्टेबल की साइड पे, तो वो सेम वेट होगा तो ही हो सकता है। डोर बंद करके इसको चालू करना है। यहाँ पे टाइमिंग दिया जाता है और आरपीएम दिया जाता है। आरपीएम यहाँ से सेट किया जाता है और टाइमिंग यहाँ पे सेट पॉइंट होता है। चलो, यहाँ पे सेट पॉइंट होता है, तो हम इसको 15 मिनट तक का सेटिंग दे देते हैं। आरपीएम तो सेट किया ही है 3000, यहाँ पे अभी टाइमिंग सेट कर देते हैं। जैसे ही प्रेस करते हैं टाइम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 16 मिनट, ये आरपीएम सेट।
ये ऑसिलेशन चालू हो गया। ये अपना टाइम अभी हो गया है 0, टोटल मिनट 15 मिनट तक उसका ऑसिलेशन हो चुका है। अभी उसमें से सैंपल कलेक्ट करना है। हमें सैंपल अपना कलेक्ट कर लेने हैं, जो भी सैंपल होगा। इसके ऊपर से जो भी ड्रग होगा वो अपना डाइल्यूएंट के अंदर आ गया है। अभी इसमें से हमें HPLC वाइल जो होती है, जो छोटी वाइल होती है 1.5 ml की, वो लोड करके HPLC में रन करनी। छोटी HPLC वाइल है, वो 1.5 ml की होती है, जिसके अंदर हमें जो डाइल्यूएंट यूज किया है 50% ACN, वो एक फर्स्ट बोतल में हमें लोड करना है। उसको कैप लगा के, ये हो गया ब्लैंक, जो अपना ब्लैंक रन होता है। तो इसमें अपने को पता चल सकता है कि अपना डाइल्यूएंट के अंदर कितने पीक है या कोई इम्प्योरिटी डाइल्यूएंट से जनरेट हुई। और सेकंड वाइल होता है अपने स्टैंडर्ड की। हम इसके अंदर 1 ml तक भी लोड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो माइक्रो लीटर में इंजेक्शन लेता है, मतलब 1 ड्रॉप जितना माइक्रो ड्रॉप। फिर बाद में अपना सैंपल का एक ये तीनों ऑयल अभी हमें HPLC में लोड करनी रहती है, जिससे हमें HPLC में इसका ट्राइक्लोजन कंटेंट का डिटेक्शन पता चल सके, स्टैंडर्ड के वर्सेस में सैंपल का।